भारत के संतास माहदे से मुताल्लिक तहमत से जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारहियत की यक ज़ुबान। मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। चेयरमैन वाबना ने कहा कि भारत ने यकतरफा तौर पर संतास माहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना बंद कर दिया है। संतास माहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि संतास माहदे के तहत पाकिस्तान का पानी जो है वो नाकाबिल तनसीख हक है, क्योंकि भारत ने यकतरफा तौर पर संतास माहदे की खिलाफ वर्जी की है और भारत के दाम का ना तो कोई अखलाकी जवाज़ है और ना ही कोई कानूनी हैसियत। वज़ीर दिफा ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान हर कीमत पर संतास माहदे का दिफा करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की यकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। संतास माहदा पाकिस्तान की आबी ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। सेनेटर अफनरुल्लाह खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म भी है। दरिया चनाब के वालाई बहाव में भारत के मुमकिन मुदाखलत में सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सतून है। यकतरफा इक़दामात के बजाय संतास माहदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। भारत मुश्तरका कार्रवाइयों पर शफ़ाफ़ हुक्मरानी के बरक्स इख्तरास्ता इख्तियार कर रहा है। भारत को माहदों की पासदारी करनी चाहिए, धौंस नहीं चल सकती। संतास माहदे का एहतराम खित्ते की अमन की ज़मानत है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा कि मुश्तरका दरियाओं पर यकतरफा इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू बलोच ने कहा कि संतास माहिदा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। पानी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर होना चाहिए। इस हवाले से सीनियर तजियाकार डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका वक्त का। कहिएगा कि ये जो संतास माहिदा है जिसकी बार बार भारत जो है वो खिलाफ वर्जी करता है, इससे आलमी मंजरनामे पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दुनिया में बहुत जो है इस तरह के कम मुआहदे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो शेयर्ड रिसोर्सेज है या पानी या आबी ज़खायर है, और ये एक सक्सेसफुल इसको कहा जा सकता था, एक स्टोरी थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में पानी और भी जगहों पे शेयर होता है, तो अगर इस किस्म का मुआहदा एक मुल्क यूनिलेटरली जो है उसको ख़त्म करने की बात कर रहा है, एक तो वो कर नहीं सकता कानूनी तौर पे। तो अगर वो कर रहे हैं तो हम दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं कि पानी, कोई भी मुल्क किसी का भी पानी बंद कर सकता है, और उस हवाले से किसी भी मुल्क का जो सर्वाइवल है या उसकी जो बका है वो एट स्टेक लगाई जा सकती है। तो ये बहुत गलत मैसेज है जो भारत दे रहा है, और ख़ास तौर पे दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में इस किस्म की बात और जारियत जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। तो इस तरह की कानूनी शिक कोई संतास मुआहदे के अंदर भी मौजूद नहीं है, और कोई भी, और ये अगर ख़त्म होता भी है तो दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी से हो सकता है। लेकिन इसको ख़त्म होने का तरीका जो भारत ने अपनाया है वैसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी हम लोअर राइपेरियन पे हैं, हमारा वो चनाब ब्यास लिंक के जरिए अगर वो पानी उसको डाइवर्ट करते हैं तो ये हमारे 15 से 20 मिलियन लोग डायरेक्ट अफेक्ट हो जाते हैं। तो हम तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते। ये जारियत है और ये एक तरह से जंग पे उकसाया जा रहा है कि एक मुल्क अपनी बका के लिए जो है जंग पर आए। जी, जंग पे उकसाया जा रहा है। ज़ैनब साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो बहुत सारे, आपने भी अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनका पानी दूसरे ममालिक से होकर गुजरता है, तो ये तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क का पानी रोक दिया हो? देखिए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है पानी, चाहे वो समंदरों की फॉर्म में हो या दरियाओं की फॉर्म में हो, वो शेयर होता है। अभी जो ख़ास तौर पे कुछ समंदर है जिनकी मिसाल दी जाती है, जैसे ये जो डेड सी है जो फ़लस्तीन, इसराइल, जॉर्डन, इनके बीच में जो है, सीरिया के बीच में शेयर होता है, तो उस पर बिल्कुल इसराइल ने जो है वो पानी वहाँ से, जो जॉर्डन का जो दरिया है, जो उस दरिया की वजह से समंदर में पानी ज़्यादा जाता है, उधर जो है उसने ऊपर डैम्स बना के पानी रोका हुआ है, जिसकी वजह से जॉर्डन में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो चुकी हुई है, और इसी तरह फ़लस्तीन को पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो ये और वहाँ पे मुआहदे की कोशिश अमेरिका ने की थी 1960s में, 70s में, लेकिन उस मुआहदे के उसको किसी ने माना ही नहीं, और इस वजह से वहाँ पे जो है पानी की किल्लत का बहुत बड़ा सामना, इतना बड़ा मसला है कि डेड सी सूखना शुरू हो गया, उसके पानी का लेवल कम हो गया, वहाँ बड़े बड़े सिंक होल्स बन गए हैं। तो ये बिल्कुल, ये जो है आबी जारियत वहाँ पर भी हो रही है और भी इलाकों
علاقوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کی اجازت اس طرح سے دے دینا، وہ بھی ایسی جگہ جہاں 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، یہ تو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ خطرناک بات ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ جی یقینی طور پر ایک یہ خطرناک بات ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بھارت جو ہے یہ آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی ریزولیشنز پاس ہوتے ہیں، ان کی اسمبلی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے اقدام سے بھارت جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ کسی بڑی جنگ کو دیکھ رہی ہیں عالمی منظرنامے پر؟ دیکھیں، ایک جنگ تو پچھلے سال پانی پہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اور پاکستان ایک وہ ملک ہے جو ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہم کبھی بھی جنگ کی شروعات نہیں کرتے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ مفاہمت سے، ڈپلومیسی سے چلے، اور ابھی بھی ہماری یہی کوشش تھی۔ ہم لوگ اسی لیے سنتاس معاہدے کے آرٹیکل 9 کے تحت، پہلے انڈس کمشنر کے تحت ہم نے کوشش کی، پھر ہم نے تھرڈ پارٹی نیوٹرل ایکسپرٹ بھی آفر کیا، لیکن بھارت نے نہیں مانا۔ تو ایٹ دی اینڈ ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے، جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ بھارت ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر ورلڈ بینک کے جو صدر ہے اجے بانگا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھارت اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اب جب ہم ہر طرح کی مفاہمت، ہر طرح کی ڈپلومیسی کی کوشش کر چکے ہوں گے، تو ہمارے سروائیول کی بات ہے، تو پھر ظاہر ہے جب بھارت ہمارے پانی پہ بات آئے گی تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ریئیکشن دینا ہوتا ہے، اور آپ الاؤ ہی نہیں کر سکتے اگلے ملک کو، تو پھر آخر میں جنگ ہی واحد راستہ رہ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان کے پاس ایک اور راستہ ہے، کیونکہ یہ جو سیمینار ہوا تھا اس میں چائنا نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر بھارت اپر رائپیرین ہے پاکستان کے اوپر، تو چائنا بھی اوپر جو ہے وہ اپر رائپیرین ہے بھارت کے اوپر، تو چائنا بھی پانی بند کر سکتا ہے۔ تو پھر بھارت یہ سوچ لے کہ اگر پاکستان کا پانی روکتا ہے تو ادھر چائنا بھی، اور پاکستان کو چاہیے چائنا کے ساتھ بلکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے بھارت کو بتائے، اس طرح سے اس کے خلاف ایک ڈپلومیٹک فرنٹ شروع کرے، بنگلہ دیش کو شامل کرے اور ممالک کو شامل کرے جن کا اس طرح کا کوئی مسئلہ یا ساؤتھ ایشیا میں، تو یہ پاکستان اپرچونٹی لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں انتظار کرنے والی کوئی بات نہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پانی آبی ذخائر پہلے ہی سوکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں بھی پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں بھی بھارت سب سے آگے ہے ساؤتھ ایشیا خطے میں جو موسمیاتی تبدیلی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی فنڈنگ ان کو جاتی ہے، ہمیں نہیں آتی، تو اس جی حوالے سے یقینی طور پر پاکستان یہ کو جو جو ہے فنڈنگ مزید ہے وہاں بات جا رہی ہے، کرنے کی لیکن ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی فنڈنگ نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کا۔